देखिए, सच्चाई ये है कि वोटर लिस्ट बनाना चुनाव आयोग का काम है। फर्जी वोट ना डले, ये चुनाव आयोग का काम है। फर्जी पते से फर्जी वोट ना डले, ये चुनाव आयोग का काम है। एक वोटर 10 जगह जाके वोट ना डाले, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन सारे सबूतों को लेकर सच्चाई कौन बता रहा है? राहुल गांधी जी। आज सारे दस्तावेज कौन लेकर आ रहे हैं? वो दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने उनको खुद दिए थे। कल उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से 60 फीट लंबा गड्ढा उन्होंने दिखाया था सिर्फ एक विधानसभा के लिए, कि ये वोटर लिस्ट का अगर उसको आप डिजिटल दे दीजिए। आज तो मोदी जी बड़ा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप डिजिटली क्यों नहीं दे सकते उस वोटर लिस्ट को? अगर आप डिजिटली दे देते तो हम आपको चंद सेकंड में आप निकाल के बता देते कि यहाँ गड़बड़ी है, लेकिन डिजिटल निकालने से आप डरते हैं। तो आपका एक सेट तो यही विजय शर्मा ने खारिज कर दिया आदित्य श्रीवास्तव को लेके। आप कह रहे हैं 4-4 जगह से वो वोट डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ कर्नाटक में उनका नाम है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये महाराष्ट्र के चुनाव आयोग की वेबसाइट है जिसमें जो वोटर लिस्ट का जो है वो आज बंद पड़ी है। आप बिहार का देखेंगे, बिहार में बंद पड़ी है। आप जाएंगे मध्य प्रदेश में, वो आज बंद पड़ी है। आप जाएंगे यहाँ पे ये राजस्थान में, वो बंद पड़ी है। तमाम जगह की जो है राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता के बाद जो वोटर लिस्ट की जो साइट होती है, पेज, वो पेज ही बंद कर दिया गया है। तो आप सोच सकते कि किस प्रकार से धांधली चल रही है। सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य श्रीवास्तव जैसे लोगों को ढूंढती है, जिनके सहारे वो जो जगहों पे जाके फर्जी वोट डलवाती है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी गुरकीरत सिंह डैंग जैसे लोगों को ढूंढती है, जिनके सहारे जो है वो फर्जी वोट डलवाती है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शकुन रानी जैसी महिलाओं को ढूंढती है, जो पहली बार जो है फॉर्म 6 के मिसयूज करते हैं और उनकी उम्र पता चलती है 70 के करीब है। तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की मैंने बात को सुना, चाहे आज आप देख लीजिए, कल पूरी डिबेट में देख लीजिए, जिनके नेताओं के बयान को देख लीजिए सोशल मीडिया पे, ये बड़ा बिहार के SIR पे बड़ा यहाँ पे बचाव की बात कर रहे हैं। अरे आप उस बिहार के SIR के कैसे हम विश्वास कर ले, जिसमें इंसानों का वोट कट जाता है लेकिन कुत्ते का जो है निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। उस बिहार के SIR पे हम कैसे विश्वास कर ले जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को आपने निवास प्रमाण पत्र दे दिया? उस बिहार के SIR पे हम कैसे विश्वास कर ले जहां पे आपने प्रभु श्री राम तक का अपने निवास प्रमाण पत्र बना दिया? अरे आप सोचिए कि वहां की किस प्रकार से धांधली चल रही है। वहां पे एक मकान नंबर है 107, जिसमें यादव भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और ये आप कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट तो खुल रही है, आप कह रहे नहीं खुल रही है। मैंने कहा कल रात को बंद थी, कल रात को बंद थी उनकी साइट। ठीक है, ठीक है, कल रात को बंद थी उनकी साइट, और जो कि ये सवाल उन पे उठता है। नहीं, वो तो कोई टेक्निकल एरर हो सकता है ना, साइट बंद हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप पर ये आरोप लग रहा है कभी आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर सवाल उठाते हैं। पूजा जी 5 सेकंड का इसमें रुक जाइए ना विजय, थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं पूजा जी, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब हमने इनसे सबूत मांगे महाराष्ट्र चुनाव के समय पे, हरियाणा चुनाव के समय पे, तो उन्होंने कहा कि अपने नियम बदल दिया कि 45 डेज के बाद जो है तमाम CCTV फुटेज जो है वो डिलीट कर दिए जाएंगे। तो इन पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? आप मुझे बताइए, इन पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा जब ये तमाम सबूतों को देने से मना कर देते हैं? क्या आपको याद नहीं है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय पे इन्होंने जो है चुनाव आचरण नियम, तो आप भी तो सवाल उन्हीं राज्यों को लेकर उठा रहे हैं ना, जहां जहां आप हारे उन्हीं को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा जीत गए अच्छे से, कोई सवाल नहीं उठा। महाराष्ट्र विधानसभा में चलिए ठीक है, वो उसको लेकर तो आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा में महाराष्ट्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, उसको लेकर आप कोई सवाल नहीं उठा रहे। कर्नाटक विधानसभा आप जीत गए, लोकसभा में आपकी सीटें कम हो गई, तो आप उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। यही सवाल राहुल गांधी जी से कल प्रेस वार्ता में पूछा गया था, और यही उन्होंने जवाब में कहा कि यही उनकी तो चाल है कि एक आप जो छोड़ देते ताकि आपकी पूरी प्रक्रिया पे सवाल लौटे। मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे सवाल उठाए, आप उसका सत्यापन कर दीजिए, चुनाव आयोग कह दे। मैं पूछता हूँ कि जब भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी बचाव में क्यों आ जाती है? चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए। चुनाव आयोग बजाय यहाँ पे सत्यापन करने के, वो यहाँ पे जो है